Okay, so very good evening to all of the students. So the most awaited moment for the all NEET aspirants, yes, the NEET registration process is started. So myself Amit Baral, NEET Guru चंडीगढ़। जैसा कि मैंने आपसे जो वो ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं कि जो भी इस नीट का जो 2025 का सफर रहेगा, सो डे 1 से लेके लास्ट तक आई विल सपोर्ट यू in the whole journey of the NEET 2025. So as per the commitment. So रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, जिसकी 7 फेब यानी कि आज जो वो रजिस्ट्रेशन जो वो ऑनलाइन जो बच्चे एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएमएस में, वेटनरी में और बीएससी नर्सिंग इन एएफएमसी मेडिकल कॉलेज ओनली जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन जो वो विंडो स्टार्ट हो चुकी हुई है। जो बच्चे +2 वाले हैं या +2 कर चुके हैं, जो या फिर करने वाले हैं, तो उनके लिए ये एग्जाम जो है वो निकल चुका है। देखो, सब लोगों को करना क्या है, आज से जो बच्चे भी इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको जो है वो अपने आप को रजिस्टर करना है। एनटीए सेम टेस्टिंग एजेंसी वही है, क्या क्या चीजें सेम है और क्या क्या चेंज आई है, सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस बाय द टुडेज वीडियो। सो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। देखो जी, सबसे पहले है एनटीए, सबसे पहले नाम लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज सिमिलर, द सेम एजेंसी जो इस पेपर को कंडक्ट करवाती है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो एजेंसी है जो ऑनलाइन पोर्टल में या ऑफलाइन पोर्टल में जेई का, नीट का, सीयूईटी का सारे एग्जाम, इंडिया के जो भी नेशनल एग्जाम है ये वही हैंडल करती है। ठीक है जी। सो आपने करना क्या है, जो बच्चे जो वो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो इन कोर्सेज में जो मैंने आपसे मेंशन किए हैं, तो अपने आप को रजिस्टर कीजिए। 7 फेब से जो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो वो शुरू हो चुका हुआ है। 11:50 जो वो आज शुरू हो जाएगी और 7 मार्च 11:50 में बंद हो जाएगी पोर्टल। तो क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना, आपको मैं 1 बाय 1 करके बता देता हूं। फीस स्ट्रक्चर अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो 1700 फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी के लिए 1600 और रिजर्व कैटेगरी, एससी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज जो वो फीस रहेगी। अब आपका सफर वो स्टार्ट हो चुका हुआ है जिसमें आपके कितने सारे पैसे लगेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो वो आप कंटिन्यूसली करते जाओगे और पेमेंट करते जाओगे। ठीक है जी। वो फॉर्म फिल कर लोगे। मार्च का और अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए प्रेपरेशन करने का जब वो मंथ टाइम है, इसमें आप बच्चे जो वो सीबीएसई का एग्जाम देंगे प्लस साथ में जो वो आज नीट का एग्जाम दे नीट के एग्जाम की प्रेपरेशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो वो आपका 4 मई को जो वो आपका एग्जाम आ जाएगा नीट का, जो आपका संडे वाले दिन जो वो आपका एग्जाम होगा, जिसमें जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन जो वो 22 से 23 लाख बच्चा इस बार जो वो अपेयर होगा नीट के एग्जाम में। जो सीट्स जो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आपको जो वो नीट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में किन चीजों का ध्यान रखना है, जो हमने लास्ट ईयर जो वो फेस की थी वो वाली प्रॉब्लम इस बार जब वो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो उसके लिए मैं आपको सुजेस्ट करना चाहता हूं एज ए नीट काउंसलर। आई जस्ट वांट टू सुजेस्ट यू, जो कैटेगरी आप लोगों के पास है आपने वो कैटेगरी ही भरनी है। अगर आपके पास बीसी कैटेगरी की सर्टिफिकेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं, उनके लिए जो वो आपने ओबीसी बीसी कैटेगरी पे ही जो वो क्लिक करना है। ठीक है। और जो वो ऑल इंडिया कोटे, बिकॉज 2 तरह की कैटेगरी होती है, मोस्ट प्रोबेबली जो कंफ्यूजन होती है वो ओबीसी और बीसी में चलती है। फॉर एग्जांपल कोई पंजाब का कैंडिडेट है, पंजाब में कोई भी ओबीसी की सीट नहीं होती। ठीक है। जितनी भी सीट्स होती है वो सारी बीसी कैटेगरी की होती हैं, बैकवर्ड क्लास की होती हैं। बट वही जो वो अगर आपने कोटा जो वो ऑल इंडिया कोटा में लेना, तो उसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो ओबीसी वाला होगा। चाहे आपके पास बीसी का ओबीसी का सर्टिफिकेट है चाहे नहीं है, बट अब या फिर आप बनवा लोगे। कुछ बच्चों ने पहले नहीं बनाया होता था, तो पहले उन्होंने जनरल कैटेगरी फिल कर दी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने जनरल कैटेगरी फिल कर दी थी, बट काउंसलिंग के टाइम पे उनको जब वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, दे वांट टू चेंज देयर कैटेगरी। तो वो कैटेगरी चेंज जो है वो करवाने के चक्करों में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पहले उन्होंने नोटिस निकाल दिया था कि कोई कैटेगरी चेंज नहीं होगी, बट एट द लास्ट मोमेंट उनको करनी पड़ी। बट कुछ बच्चों की रहेगी जिनकी काउंसलिंग में जो वो कैटेगरी चेंज नहीं हुई। तो जो बच्चे कैटेगरी चेंज जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, तो वो बना लेंगे, बट वो अपनी कैटेगरी जो वो इसमें आपको डॉक्यूमेंट नहीं पूछेगा वो आपसे।
बट स्टिल अगर आपके पास कोई पुराना है या फिर जो वो नॉट वैलिड हुआ तो वो अगर वो पूछेगा तो वो आप अपलोड कर देना। बट अगर आपको फ्रेशली डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो बन जाएगा, 20 से 25 दिन का टाइम होता है, वो आपका बन जाएगा। बट आप कैटेगरी जरूर इसमें फिल कर देना। कहीं कल को आप जब वो आपके पास बीसी कैटेगरी का हो और आप जो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप यूज ना करो उसको, ठीक है, आप उसको बोलो कि ये अभी तो हमारे पास है नहीं, तो काउंसलिंग के टाइम पे हम बोलेंगे, तो वो काउंसलिंग के टाइम पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो वो फॉर्म जो वो एक्सेप्ट ना हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही शिफ्ट किया जाएगा। सो सेकंड कैटेगरी आ गई है ईडब्ल्यूएस वाली। ईडब्ल्यूएस के दो सर्टिफिकेट बनेंगे। अगर ऑलरेडी आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बना हुआ होगा तो आपने ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है। बट जो आपका जो एक्चुअली में सर्टिफिकेट लगेगा वो दोबारा बनेगा, वो अप्रैल के बाद बनेगा, यानी कि 31 मार्च के बाद का जो वो वही यूज होगा काउंसलिंग के प्रोसेस में। तो ये चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। न्यू चेंज क्या आई है इसमें, जो वो एज ए पैटर्न, नीट का पैटर्न जो वो पहले 4 मई को जब पेपर होगा तो वो 2 बजे शुरू होगा और 5 बजे खत्म हो जाएगा, कि जो कि लास्ट ईयर कोविड के बाद जो वो क्वेश्चन की जो वो ऑप्शंस दी गई थी 180 की बजाय 200 क्वेश्चंस दिए गए थे और 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का टाइम ज्यादा दिया गया था। अब उन्होंने 20 क्वेश्चन जो वो विड्रॉ कर लिए हैं, जिसके कारण 20 मिनट भी आपके विड्रॉ कर लिए हैं। सो 2 बजे एग्जाम शुरू होगा और 5 बजे जो वो एग्जाम फिनिश हो जाएगा। सो आई जस्ट वांट टू सजेस्ट कि बहुत अच्छे से ये एग्जाम दीजिए और अच्छा रिजल्ट लेके आइए। इस बार की जो मेरी प्रेडिक्शन है, कट ऑफ जो वो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो वो डाउन जाएगी, ठीक है। सो जस्ट वांट टू मोटिवेट यू, जस्ट आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मत देखिए, वो आपका माइलस्टोन नहीं है। जो 2024 से पहले वाले हैं 2021, 22, 23, उसको जब वो माइलस्टोन जो वो के अकॉर्डिंगली ही जो वो इस बार जब वो सीट मिलेगी। सो ये सारा अपडेट था। अब चेंजेस इसमें आई, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, बिकॉज ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ भी, काफी बच्चों की मुझे कॉल्स आ रही है कि सर काउंसलिंग सर्विसेज हम आपसे लेना चाहते हैं। सो उसके लिए आई जस्ट वांट टू डिस्क्लोज यू द माय लास्ट लिमिट। इस बार का जो हमारा टारगेट है और जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है, दैट इज 100 एडमिशन। जो बच्चे जो वो एज ए नीट गुरु चंडीगढ़ यानी कि हमारी ओर से जो वो पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, सो एज सुन एज दे हैव टू मीट अस इन आवर ऑफिस SCF 43 सेक्टर 41D चंडीगढ़ में आके एक बार आप हमें आप आके मिलिए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो मेरे पास पेड कैंडिडेट होंगे तो मैं उन्हीं की ही जो वो सर्विस प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको साथ साथ में अपडेट जो आपसे कमिटमेंट की हुई है वो यूट्यूब चैनल के थ्रू लास्ट तक प्रोवाइड करता ही जाऊंगा। बट स्टिल काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली, ये काउंसलिंग प्रोसेस में आपको काउंसलर हायर करना क्या होता है, काउंसलर हायर करना, बिकॉज काफी आजकल क्रेज बना हुआ है कि काउंसलर हायर कर लो, काउंसलर हायर कर लो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जो काउंसलर हायर नहीं करते उनको सीट नहीं मिलती, सीट उनको भी मिल जाती है। काउंसलर हायर करने का जो आपका रास्ता है, जो जर्नी है, जो आपके ट्विस्ट आते हैं, आपके दिमाग में डर आते हैं, वो नहीं आते हैं, बिकॉज वो काउंसलर आपको सारे के सारे जो वो ट्विस्ट पहले ही बता देता है, पहले ही आपका हौसला रख देता है, तो इसलिए जो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपने जब वो दुबई का पैकेज बनाया, ठीक है, एक ऐसे भी लोग हैं जो खुद दुबई अपनी एयर टिकट भी खुद करवाते हैं, होटल भी खुद देखते हैं, साइट सीइंग भी खुद देखते हैं, ऐसे भी लोग हैं। बट ऐसे हैं भी हैं जो पैकेज से जाते हैं। सो पैकेज में उनको सब कुछ प्लान्ड होता है, कन्वीनियंट होता है। सो हायर ए काउंसलर जस्ट लाइक दैट पार्ट, वो ऐसा ही पार्ट होता है। सो उनके लिए है। सो जो बच्चे मेरे हमारे से कैंडिडेट जो भी काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारी लास्ट लिमिट, सो एज सुन एज पॉसिबल आप ऑफिस में आके मिल लीजिए। और सब बच्चों को मेरी जो वो विशेष है, बेस्ट विशेष है। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट which are going to prepare for the NEET 2025. So thank you so much and keep subscribe my channel.